ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। हलोपा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, वो कैंडिडेट 10 खड़े करें, 15 करें, उनका अपना है राइट, वो कर सकते हैं। बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है जी? बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है जी? सर, एक रानिया सीट कांडा बंदूक कब्जाने की तैयारी कर रहे हैं। धवल का नाम आ रहा है कि रानिया से चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी मुख्य सीट विधानसभा। देखिए, हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए, फाइट जो रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बादल साहब बराबर 25 साल मुख्यमंत्री रहे। इतनी बड़ी पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल, सब जगह मोर्चे लगते थे, हर जगह पे उनके अपने गठबंधन थे, और उसके बाद वो पार्टी आज चली गई। आपका मायावती की बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े प्रदेश पे उसकी सोशल इंजीनियरिंग से अकेले ने सरकार बनाई, मायावती की पार्टी चली गई। हरियाणा में इनेलो और जेजेपी थे, जो बड़ा कद था। उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह सरकारें बनाते थे। जो देवीलाल का जो 1987 से 92 तक का वक़्त था, उसमें सब कुछ सुप्रीमो वो थे, प्राइम मिनिस्टर वो तय करते थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात वो बनाते थे। हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री। वो पार्टी भी आज चली गई है। हलोपा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, वो कैंडिडेट 10 खड़े करें, 15 करें, उनका अपना है राइट, वो कर सकते हैं। पर मैं नहीं समझता कि कहीं लोगों में अपील रहेगी। बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है जी? रानिया से बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है जी? देखिए, मैं एक ही सवाल आपसे बताता हूँ कि 3 महीने पहले मुझे पार्टी ने बुला के लोकसभा का टिकट दिया, तो 3 महीने में कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आई। पार्टी का निर्णय तो वो करेंगे, उनका फैसला है। पर मैं नहीं समझता कि कहीं भी रणजीत सिंह का अपना आधार है। सरसा की लोकसभा की 9 सीटों पे, हिसार लोकसभा भी मैं सबसे ज़्यादा वोट लिए, 5,10,000 वोट मुझे अब भी आए थे। केवल 30,000 वोट हो रहा था, मैं चुनाव जीत गया था। फैमिली के 2 लोग खड़े हो गए, ये कुछ होने के बाद भी। तो मैं पिछली बार भी जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस से बाहर जब इंडिपेंडेंट निकला, तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सबके जमाते जब मैं 25,000 से जीत के आया। तो देखिए, बीजेपी का एक क्राइटेरिया है कि जो कमिटेड आदमी हो, जिसकी परफॉर्मेंस हो, इमेज हो, क्रेडिबिलिटी बढ़िया हो और विनिंग कैंडिडेट हो, उसको टिकट देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब क्राइटेरिया में मैं फॉलो इन कर रहा हूँ। एक अफवाह चल रही है सर प्रदेश में, जैसे चुनाव प्रबंधन समिति की लिस्ट जारी हुई, पहले नीलगिरी जी का नाम नहीं था, ऐड कर दिया, आपका उसमें नाम नहीं है, तो ये एक अफवाह चल रही है कि नाराजगी चल रही है सर। देखिए, मैं बीजेपी में मैं किरण आप ये समझिए कि 1 महीना पहले शामिल हुए हैं, और ये जो है ये बहुत पहले शामिल हो गए, तो 2-2 साल का है। पार्टी के अपने पैरामीटर्स हैं, उसके लिए क्या उन्हें करना होता है वो उनके निर्णय, हम इस बात पे थोड़ा ही देखेंगे। जब मैं पार्टी में नहीं था, मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया। जब तो हरियाणा में 10 ही टिकट दिए गए थे और रणजीत सिंह को अकेले को सिलेक्ट करा। जब नायब सिंह सैनी जी की गवर्नमेंट बनी तो 7 हम इंडिपेंडेंट थे, 10 जेजेपी के थे। हम 17 लोग थे जो पार्टी के बाहर थे, और केवल 5 की कैबिनेट बनी, उसमें रणजीत सिंह को दिया गया, मुझे तीसरे नंबर पे लिया गया। तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ इस बात से। एक तरफ हलोपा कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा है, दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से टिकटों की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी सबसे बड़े नेता हैं। वो कह के गए थे महेंद्रगढ़ रैली में, जो सबके सामने अनाउंस की, उनकी बात का तो बहुत बड़ा तो एक गजट होता है। वो लोग कह के गए कि किसी से भी हरियाणा में बीजेपी समझौता नहीं करेगी, अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब कौन दाएं बाएं बोल रहा है, उनकी बात।